जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज, मेरे गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुजी की बेटी शुक्राना शेयर कर रही है। सुबह के 8:08 हो रहे हैं। आज 15 जनवरी है और मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जो गुरुजी बुलाएंगे वही मैं जो गुरुजी बुलवाएंगे वही मैं बोलूँगी। एक्चुअली आज सुबह गुरुपा ने मुझे 3 बजे ही उठा दिया था, 3:10 और आज नींद भी जाग गई थी अच्छे से। और फिर मैं थोड़ी देर सो गई थी, फिर 4 बजे उठी हूँ। 4 बजे उठ के गुरुपा ने फिर मैं उससे ये पाठ वगैरह करवाया है। शिव चालीसा पाठ, शिव पुराण और जगदीश साहिब का पाठ, ये सब कर ली थी। और मंत्र जाप, हनुमान चालीसा, तो रोज़ ये गुरुपा मेरे हाथ से करवाते हैं। और इसके बाद फिर बेटे का कॉलेज था तो उसका मैं तैयारी में रख गई थी। सब बनाने में, टिफ़िन बनाने में टाइम चला गया था। तो अभी मुझे टाइम मिला तो मैं शुक्राना कर रही हूँ। और कल गुरुपा का टेलीपैथी मैसेज आया था। 2 दिन बहुत भारी थे पूरी फैमिली के लिए। कल तो ज़्यादा था, पति अंकल पे और बेटे पे और मेरे पे बहुत भारी था। बहुत गुरुपा ने छोटे में कष्ट कटवाया है। और 13 जनवरी को भी बहुत भारी था हम तीनों पे, बहुत बड़ा कष्ट था। उसमें भी छोटे में ही कष्ट कटवाए गुरुपा ने। उसके लिए शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और कल 14 जनवरी का भी बहुत बड़ा कष्ट आया था। मैंने टेलीपैथी मैसेज से सुना था, एक संगत आंटी बता रहे थे कि पूरे परिवार पे बहुत बड़ा संकट था। बहुत बड़ा संकट गुरुपा ने छोटे में कटवाया है। उसके लिए भी शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। ये शुक्राना भी बहुत कम है गुरुपा। आप हमको जीवन दान दिए, हम तीनों को हमारी रक्षा किए, उसके लिए शुक्राना गुरुपा। और कल की एक बात बताना था मुझे। कल एक शुक्राना मैंने शेयर किया था शाम को 9 बजे का। तो इसके बाद कल क्या हो गया था, मेरी एक फ्रेंड की लड़की का बर्थडे था तो मैं नहीं गई थी। मुझे मंदिर जाना था शाम को, तो मैं पति अंकल से बोली मैं मंदिर जाके आती हूँ और मुझे काफ़ी लेट हो जाएगा तो आप चले जाना। तो वो ठीक है बोले। वो चले गए। बाद में फिर मेरे इन लॉज भी आए थे उधर बर्थडे में। तो इन लॉज भी आए वहाँ बर्थडे में। पता नहीं अभी बर्थडे के बाद से पति अंकल घर पे आए लौट के और मेरे पर बहुत चिल्लाने लगे मुझ पे। और पता नहीं इन लॉज ने उनको क्या बोला, पता नहीं मेरे बारे में कुछ तो बोला होगा, इसलिए वो मुझे आके मेरे पर बहुत चिढ़ रहे थे। नहीं आप रोज़ मंदिर वगैरह जाती हूँ तो मंदिर नहीं जाना है। और उन पे ना कुछ तो किया था, इन लोगों ने नेगेटिविटी की थी। क्योंकि जब बर्थडे में गए थे तो पूरी फैमिली आ गई थी और ये भी गए थे, तो उसके बाद ही ये हुआ था। घर पे लौट के आया बाद में बहुत ही डांटा मुझे, इतना डांटा ना, गुरुपा ही संभाल लिए मुझे उस टाइम पे। मैंने एक आवाज़ से कुछ भी नहीं बोली, गुरुपा ही ज़बान पे बैठ गए मेरे, कुछ नहीं बोलने लगा है। मैंने गुरुपा की वजह से मुझे बहुत स्ट्रेंथ मिला और बहुत पेशेंस मिला और सहनशीलता ज़्यादा मिली। और गुरुपा की वजह से मैं सहन कर पाई हूँ। नहीं तो मैं वहाँ पर कुछ ना कुछ बोल ही देती थी उनको। मैं नहीं बोली, मैंने उनको कुछ नहीं बोला। उन्होंने बहुत डांटा है, बहुत डांटा। मैं शांत बैठी। यही बताना चाहती हूँ संगत आंटी जी को कि जब भी वो जो भी जैसे मीन्स अपने पति अंकल जो भी कुछ बोलते हैं ना, उस टाइम पे हम शांत बैठना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि उस टाइम पे क्या होता है, उनके इस पे नेगेटिविटी हावी रहती है। वो मन से नहीं बोलते हैं, कुछ लोगों की वजह से हमारे पर बहुत चिढ़ते हैं। लोग ही उनके दिमाग में डालते हैं, उनके दिमाग में कुछ नहीं आता है।
एक्चुअली वो जब जाने के टाइम पे मैं जब मंदिर जा रही थी तब बोल रहे थे चलना चाहिए था, पर उतना नहीं, उन्होंने गुस्सा हो गए थे। अच्छा हंसी मजाक किया, फिर बाद में मैं गए, बाद में उन्होंने चले गए थे। इसके बाद में लोगों ने क्या बोला पता नहीं, नीचे बर्थडे में इन लॉस ने भी बोला है, बाहर के लोगों ने भी उनको भड़काया होगा और इन लॉस ने भी भड़काया होगा, तो इसलिए वो बहुत मेरे पर चिढ़ने लगे। तो मेरा ये कहना है कि मैं सभी को यही बता रही हूँ कि जब वो कुछ बोलते हैं ना, पति अंकल वगैरह जो भी कुछ भी बोलते हैं, तो हम उनको रिवर्स आंसर नहीं देना चाहिए। और ये गुरुपा के ही वजह से मैं रिवर्स आंसर नहीं दे पाई हूँ और अच्छे से शांतली सुन ली। मैंने अपना काम करने लगी और मंत्र जाप शुरू कर दी, मंत्र जाप बोलना शुरू कर दी। तब मेरा मन बहुत शांत हो गया। मंत्र जाप में इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति है। जब भी हमको नेगेटिविटी फील होती है ना, मंत्र जाप शुरू कर देना मन से, उससे हमारा ना मन बहुत शांत हो जाता है। और गुरुपा पे छोड़ देना। मैं तो गुरुपा पे ही बोलती, देख लो गुरुपा, आप तो बैठे हो, आप विराजमान हो मेरे मंदिर में, आप ही देख लो, अभी आप ही ये सब सॉल्यूशन निकालो और आप ही करो। अभी मैं छोड़ दी, ऐसा मंत्र जाप शुरू कर दे। थोड़ा बहुत अपने को हर्ट फील होता है, पर फिर भी हम उसमें सहन कर लेना, वही बड़ी बात है। और गुरुपा ही सहन शक्ति देते हैं हमें। ये गुरुपा जब से आए, जब से मेरा बहुत मेंटली भी चेंज कर दिया, मेरा माइंड भी चेंज कर दिया। जो मुझे गुस्सा आती है वो गुस्सा अभी कम हो गई है। अब बेटे को भी थोड़ा लग रहा है मम्मी बहुत कुछ कर रही है, उसको भी फील हो रहा है। बेटा ना मम्मी के पास बोल सकता है ना बाप के पास, पिता के पास बोल सकता है, बेचारा वो बीच में फंस रहा है। पर गुरुपा है, उसको संभाल रहे हैं, उसको भी बुद्धि चेंज कर रहे गुरुपा, उसके इसमें भी बहुत कुछ चेंज आ गया है। और मैं अब मुझे टेंशन नहीं रहता, ना मैं घबराती हूँ। अभी गुरुपा है ना, गुरुपा जो भी करते वो अच्छे के लिए करते, इसमें भी मेरी अच्छी भलाई होंगी। इसलिए गुरुपा संभाल रहे हैं सब पूरे परिवार को। और ये भी मैं बताना चाहती हूँ, गुरुपा पहले जो टेलीपैथी मैसेज से हमें अलर्ट कर देते हैं वो अच्छे के लिए रहता है, क्योंकि हमें पता चलता है कि अभी आगे हमारे साथ क्या होने वाला है, तो उससे कष्ट कटवा देते हैं गुरुपा। जो भी हम सत्संग सुनते हैं उससे पूरा कष्ट हमारा कट जाता है। सच में ये बहुत गुरुपा बहुत सारे हिंट देते हैं सत्संग में, और वो हिंट में हम पहचान सकते हैं कि क्या गुरुपा ने क्या करने के लिए बोला है, कैसे रहने के लिए बोला है। ये सब कुछ गुरुपा हमको टेलीपैथी मैसेज से बता देते हैं। तो मेरा ये कहना है कि हम कंसंट्रेशन से, कीन ऑब्जर्वेशन से सुने ना, तो उसमें हमारे को बहुत सारे आंसर्स भी मिलते हैं और गुरुपा हमें उसमें रास्ता दिखाते हैं और कष्ट भी कटवाते हैं। ये बहुत सारी खूबियाँ हैं सत्संग में। और पता है हमें टाइम नहीं मिलता, फिर भी मैं क्या करती हूँ, अगर इमरजेंसी का रहता है तो मैं अपना सत्संग शेयर कर लेती हूँ। मैंने अपना खुद का ग्रुप बनाया, माई ग्रुप बोल के, उसमें मैं शेयर कर लेती हूँ। जब भी टाइम मिलता है तो तब मैं देख लेती हूँ। और ये भी कहना था, 2 दिन से गुरुपा ने पूरे परिवार को बचाए, हम पूरा मीन्स कष्ट हटाए, उसके लिए शुक्राना करती हूँ गुरुपा, बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरी माता रानी कालिका माता भी मुझे रक्षा कर रही है, मेरी कुल देवी है, तो वो भी माता रानी की रक्षा कर रही है। शेरावाली माता, लक्ष्मी माता, सभी देवी देवताओं सब मुझे रक्षा कर रहे हैं और मेरा हाथ थाम के हैं और पूरी फैमिली को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। सबके लिए मैं शुक्राना 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 करती हूँ। बहुत बहुत शुक्राना है मेरे लिए, नहीं तो आज ये फैमिली नहीं रहती थी, पता नहीं 2025 का क्या होता था, क्योंकि बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा। और गुरुपा 2 दिन से मेरा कष्ट अपने पर ले रहे हैं। उनकी हेल्थ का भी प्रॉब्लम आया है। गुरुपा ने बोला टेलीपैथी मैसेज से, तूने तो 2 दिन से पूछा नहीं है, बोले मैं कितना कष्ट तेरे ले रहा हूँ, बोले मेरे ऊपर। सॉरी गुरुपा, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। आपकी बेटी बेवकूफ़ है, आपकी बेटी को बहुत ये करना पड़ता है गुरुपा। मैं दिल से माफ़ी चाहती हूँ गुरुपा। आप अपना ख्याल रखो गुरुपा, हम सबका कष्ट आपके ऊपर लेते हैं, आप ख्याल रखो गुरुपा, आप आराम करो गुरुपा। और मैं सभी को ये बताना चाहती हूँ कि सच में गुरुपा आए जब से बहुत मेरा लाइफ चेंज हो गया है।
और गुरुपा पे विश्वास करो, बहुत विश्वास करो। गुरुपा लेते हैं परीक्षा हमारी परीक्षा इसलिए लेते हैं कि हमें स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए लेते हैं, हमारा स्ट्रेंथ बढ़ने के लिए लेते हैं। हम बहुत इमोशनली फील हो जाते, इमोशनली में हम बहुत सारे गलतियां कर लेते हैं। वो इमोशनली की वजह से हम इसमें अभी दलदल में फंसे हैं। अब अभी नहीं है फंसे, पहले थे। अभी तो गुरुपा ने पूरे कष्ट काट दिए मेरे, और गुरुपा के मैसेज अभी पॉजिटिव आते हैं। अभी आगे से तेरा बहुत अच्छा लाइफ होगा, बहुत ब्लेसिंग दी है गुरुपा ने, अनलिमिटेड ब्लेसिंग दी है। उसके लिए शुक्राना 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 करती हूँ गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। बहुत सारे ब्लेसिंग दिए, बहुत पति अंकल और बेटे पे और मेरे पर इतना ब्लेस किए ना गुरुपा ने, बहुत सारे। थैंक यू गुरुपा। हम इतने हमें बैड कर्म करने पर भी हमको माफ़ करके आप हम पे इतना उपकार करते, इतना ब्लेस देते। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। और मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मुझे अभी इतना अच्छा फ़ील हो रहा है कि मैसेजेस बहुत अच्छे आ रहे हैं। अभी तो थोड़ा बहुत तो रह गई है कष्ट का, जो भी है वो तो गुरुपा देख लेंगे, गुरुपा सब संभालेंगे। मेरे को अभी टेंशन नहीं है। गुरुपा आए जब से मुझे टेंशन रिलीफ़ हो गई हूँ। अभी गुरुपा पे ही छोड़ दिया, ऐसा लगता है कोई बड़ा बैठा है अपने घर पे बैठे हैं और वही हमारा देख रहे हैं, और वो उन पे ही मैंने छोड़ दिया। देखो आप ही, और आप ही डिसीजन लो, ऐसा मैंने छोड़ दिया है उन पे। और जस्ट मैंने अपने गुरुपा से बात कर रही थी, जो भी मेरा दिल का जो भी हाल था मैं गुरुपा से डिस्कशन कर रही थी। बहुत रोया मैंने, बहुत तो मीन्स बहुत, पता नहीं, मैं बहुत इमोशनल हो गई थी आज, बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो गुरुपा ने तुरंत टेलीपैथी मैसेज किया कि पुत्र तू टेंशन मत ले, मैं हूँ, मैं बैठा हूँ, मैं देखता हूँ उन लोगों को, मैं सब कुछ करता हूँ, उनका जो कर रहे हैं उनको मैं नहीं छोड़ूंगा, तू टेंशन मत ले, तेरा सब अच्छा होगा। और संगत जी, और एक मैसेज आया, जो ब्लैक मैजिक करने वाले हैं ना, कर रहे हैं ना, तो उनको मैं काली माता के रूप में आके उनको ही बैक टू फायर करूँगा, तू चिंता मत कर, मैं हूँ। इतना दिलासा देते ना अपने गुरुपा। आज इनकी बेटी बहुत रोई, बहुत, क्योंकि कल का एक केस हुआ था, मैंने पिछले शुक्राना में बताया था। हस्बैंड अंकल को बीच में लेके मुझे, हम दोनों में झगड़े होना बोल के कुछ ना कुछ प्लान चलते ही रहता उन लोगों का, कंटिन्यू कुछ ना कुछ नेगेटिविटी छोड़ रहे घर में। गुरुपा को सब पता है। तो मैं ऐसी डिस्कशन कर रही थी, गुरुपा से बात कर रही थी, मेरा दिल भर के आ गया था गुरुपा को। उतने में सत्संग भेजा मैंने, उसमें वो आंटी जी बोलती है ना, सेम टू सेम मेरा केस है, वो आंटी जी का और मेरा सेम रिलेटेड है। वो आंटी जी के घर में भी ऐसे ही करते हैं उनके साथ। आंटी जी बहुत रो रही थी, मुझे भी बहुत रोना आया था उनका सुन के। गुरुपा, जो भी है हम सब, जैसे संगत आंटी है जो परेशान है ना इससे, प्लीज़ गुरुपा सबका भला कर दो, सबको इससे रिलीज़ कर दो गुरुपा। सब परेशान है गुरुपा, बहुत परेशान है हम लोग। आप तो हमको साथ दे रहे गुरुपा, उसके लिए शुक्राना शुक्राना गुरुपा। आप नहीं रहते तो आज हम यहाँ नहीं रहते थे गुरुपा, सच में नहीं रहते थे। आप हैं बोल के आज हम जीवित हैं। आपने तो वो दलदल से बाहर निकाला, पूरी फैमिली को संभाला और अधर रखा और प्रोटेक्ट दिया है गुरुपा ने, बहुत प्रोटेक्ट करे गुरुपा ने। और मैं तो ऐसा गुरुपा, मैं जो भी बोल रही हूँ तो गलत होता है तो प्लीज़ माफ़ कर देना गुरुपा। बहुत दिल भर के आया ना, तो कुछ भी मन में आता है तो वो बोल देते हैं। सॉरी गुरुपा, अगर कुछ मैंने जाने अनजाने में कुछ गलत बोला तो। और गुरुपा, आज मैं टेरेस पे बैठी थी, शुक्राना शेयर कर रही थी सुबह का, तो वहाँ बटरफ्लाई, बहुत सारे बटरफ्लाई थे। और आज पता नहीं कौन सा कष्ट आया था, गुरुपा ने मेरे सर पे से, मीन्स बटरफ्लाई मेरे सर पे से उड़ के गया था। पता नहीं वो कष्ट था, गुरुपा ने अपने पे ले लिया। तो ये लोग करने वाले अभी तक रुके नहीं है, क्योंकि इन लोगों को कुछ मिल रहा नहीं ना, बैक टू फायर हो रहा है, बट इन लोगों को रिज़ल्ट नहीं मिल रहा, तो ये लोग और करते ही जा रहे हैं। क्यों ऐसा कर रहे हैं, पता नहीं क्यों ऐसा कर रहे हैं।
ठीक है अभी गुरुपा आप ही देख लेना, आपको जो करना है करो गुरुपा बस अभी, क्योंकि अभी क्या होता है परिवार भी चलाना पड़ता है, और ये क्या होता है डिस्टर्ब हो जाते हैं, हम डिस्टर्ब हुए तो पूरा परिवार डिस्टर्ब हो जाता है। बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं, हस्बैंड अंकल को भी मेरे मेरे खिलाफ़ बोलते हैं, बेटे को भी मेरे खिलाफ़ बोलते हैं, और मेरे खिलाफ़ बोल के बेटे को और हस्बैंड अंकल को अपने तरफ कर रहे हैं। पर इन लोगों को कुछ नहीं पता ये लोग क्या चीज़ है, मुझे ही नहीं पता था। गुरुपा ने जब जोड़े मुझे, गुरुपा ने आंखें खुलवाए, एक दो ये लोग देख क्या कर रहे हैं तेरे पीछे। मुझे सच में नहीं पता, यकीन ही नहीं होता था, मैं सच में यकीन नहीं हो रहा था कि बाप रे ये लोग इतना कर सकते हैं। उसके लिए शुक्राना गुरुपा, आपने ये सब कुछ बताना और ड्रीम में बताया गुरुपा ने मुझे ये सब कुछ, उसके लिए शुक्राना गुरुपा। अलर्ट रहने के लिए बोला है इन लोगों से गुरुपा ने। अब वैसे भी मैं क्या, गुरुपा ही सब अलर्ट करवा रहे हैं, डिस्टेंस मेंटेन करवा रहे हैं उन लोगों से। अब उन लोगों को पता, उनको पता नहीं, उनको ऐसा लग रहा है कि ये क्यों नहीं आ रही है, क्यों नहीं बात कर रही है, और कोई फंक्शन में नहीं आ रही है, क्या बात है, ये रोज़ मंदिर जाती है, अब इसका मंदिर छुड़वाना है। तो हस्बैंड अंकल को बोल के मंदिर छुड़वाने की इन लोगों की कोशिश चल रही थी, मंदिर भी नहीं जाना मैं, ये चल रहा है लोगों का कुछ ना कुछ प्लान। बट अभी गुरुपा है, मेरे महादेव है, प्रभु है, अभी मेरी सोच है पर अभी पता नहीं है क्या है, सो मुझे नहीं आइडिया है। बट मुझे ऐसा लग रहा है गुरुपा है तो गुरुपा सब ठीक कर देंगे। मेरे गुरुपा बहुत प्यारे हैं, अपनी बात बहुत जल्दी सुन लेते हैं, उसका मैसेज भी जल्दी देते हैं अपने को, और जहाँ गलत है वहाँ गलत भी बोलते हैं, जहाँ जहाँ नहीं होता है वो भी बोल देते, सब कुछ क्लियर मैसेज देते हैं गुरुपा। उसके लिए शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा। अगर ये बेटी से कुछ बोलने में गलती होती तो क्षमा कर दो गुरुपा। जो भी संगत आंटी इससे परेशान है ना, प्लीज़ रिमूव कर दो गुरुपा, रिलीज़ कर दो अब इससे हम लोगों को। हमको आपके आपके छत्र छाया में ही, अंडर में ही रहना है गुरुपा। आप जैसे बोलेंगे हम ऐसा करेंगे, हम पूरा सरेंडर कर दिए गुरुपा। बस कभी कभी ऐसी नेगेटिविटी आ जाती घर में तो थोड़ा सा माइंड कितना भी कोशिश करे ना गुरुपा, एज ए ह्यूमन बीइंग डिस्टर्ब हो ही जाता है, कितना भी कोशिश करो थोड़ा मन ये हो जाता है, थोड़ा उनके बारे में कुछ ना कुछ आ ही जाता है ख्याल अंदर में। फिर भी हम माफ़ कर दिए गुरुपा दिल से, बट उनको सद्बुद्धि दो गुरुपा, उनको प्लीज़ सद्बुद्धि दो, अभी बंद करवा दो गुरुपा ये सब कुछ। और गुरुपा अगर आपकी बेटी अगर कुछ भूल गई है बोलने में तो क्षमा करना गुरुपा। हाँ और एक बात बोलनी थी गुरुपा, टेलीपैथी मैसेज से बताया बेटे पे भी बहुत बड़ा कष्ट आया था, और उसका भी गुरुपा ने छोटे में कटवा दिया है। तो मैं शुक्राना यहाँ पर विराम करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी। अब हम अपने अगले सत्संग का आरंभ करते हैं। जय गुरु जी। कल मकर संक्रांति थी पैज संगत जी, तो मैंने सत्संग सुना, तो उसमें मकर संक्रांति के बारे में बताया कि 10 बातें, पैज संगत जी आपने भी सत्संग सुने होंगे, उसमें कि 10 बातें हमेशा याद रखना, और अपनी लाइफ में उन बातों का उपयोग करना, और उनको अपने जीवन में अपनाना। और देखो फिर आपकी लाइफ कितनी चेंज होती है पहले लाइफ में और इस लाइफ में कितना चेंज आएगा। बाबा जी बाबा जी प्यारे संगत जी, कल मकर संक्रांति पे जो सत्संग मैंने सुना था उसमें बताया गया कि गुरुजी के बारे में, अपनी गुरुजी की ब्लेसिंग के बारे में किसी को भी ना बताएं। विनीत अंकल जी आपने मैसेज भेजा है कि आप जितना हो सके अपनी ब्लेसिंग के बारे में बताओ, जो गुरुजी ने हमारे कितने कष्ट दूर किए हैं, और हमारे जो गुरुजी के जो ब्लेसिंग है, चमत्कार है, उनके बारे में बताएं। विनीत अंकल जी ने तो ये कहा। और सत्संग में मैंने कल पढ़ा मैंने कि गुरुजी के ब्लेसिंग के बारे में, गुरुजी के महिमा के बारे में, गुरुजी के बारे में कभी किसी को ना बताओ।
क्योंकि अब गुरुजी अब आप बताओ क्या करूँ मैं बताऊँ या ना बताऊँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, पैज संगत जी, प्लीज़ मुझे बताना कि अब कोई सत्संग में मुझे मेरे बाबा जी सत्संग में मुझे कोई, आप समझ रहे हो ना मेरे पैर संगत जी, मैं आपसे क्या कहना चाहती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी हदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी हदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, मेरे प्यारे गुरु जी, लव यू गुरु जी। हर पल हमेशा मेरे साथ रहना मेरे प्यारे बाबा जी, सदैव हमेशा अपने चरणों से लगाए रखना मेरे प्यारे बाबा जी। आपका अनंतम अंतम शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी। हे गुरुपा, बहुत भटकली मैं, बहुत बहुत भटकली हूँ मैं प्यारे बाबा जी। अब मुझे सही रास्ता, सही मार्ग मुझे दिखाई दिया है, तो प्लीज़ गुरुपा मुझे सदैव अपने चरणों से लगा के रखना और मेरा हाथ मेरा साथ कभी मत छोड़ना मेरे प्यारे बाबा जी। हमेशा हर पल मेरे साथ रहना मेरे गुरुजी महाराज। हे मेरे प्यारे गुरुपा, जब तक सही मार्गदर्शन ना मिले, प्यारी संगत जी, जब तक सही मार्गदर्शन ना मिले, सही गुरु ना मिले और सही माता पिता का स्थान ना मिले, तो प्यारी संगत जी, जीवन की नैया, प्यारी संगत जी आप समझ रहे हो ना कि जीवन की नैया हमारी ऐसे डोलती रहेगी, कभी दुख में, कभी सुख में, तो कभी रोने धोने में। और हम हमारी जो जीवन की पटरी है, वो हमारी पटरी सीधी नहीं ना चल के, बल्कि इधर उधर लुढ़कती रहेगी। तो आप समझ रहे हो ना मेरे प्यारे संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, मेरे प्यारे गुरु जी, लव यू गुरु जी, मेरे प्यारे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हे मेरे गुरु जी महाराज, अब मेरा साथ, मेरा हाथ कभी मत छोड़ना मेरे प्यारे गुरु पा जसु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरे प्यारे बाबा जी, मेरा साथ मेरा हाथ कभी मत छोड़ना मेरे गुरु जी महाराज। आपने मेरा हाथ पकड़ा है तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़कर विनती है मेरे प्यारे बाबा जी, आपके चरणों में गिरकर मैं आपसे भीख मांग रही हूँ, भीख मांग रही हूँ, समझ लो मेरे पिताजी महाराज जी। आप मेरा हाथ में साथ कभी मत छोड़ना, हर पल हमेशा मेरे साथ रहना और मुझे कभी अपने से दूर मत करना मेरे प्यारे बाबा जी, कभी मुझसे नाराज़ मत होना मेरे गुरुजी महाराज। आपकी बेटी बहुत भोली है, नादान है, बहुत पगली है, तो गुरुजी महाराज अपनी बेटी का साथ, अपनी बेटी का हाथ कभी मत छोड़ना, हमेशा हर पल अपने बच्चे के साथ रहना मेरे प्यारे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हे मेरे प्यारे बाबा जी, मुझे पता है कि मेरे गुरुजी महाराज ने मेरा कितना साथ दिया है, मेरे गुरुजी महाराज ने मुझे मुझे कितना प्रेम दिया है, साथ दिया, मुझे आशीर्वाद दिया, मुझे ब्लेसिंग दी है, ये मैं ही जानती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हे मेरे प्यारे बाबा जी, इसीलिए कहती हूँ कि मेरे प्यारे गुरुपा, मेरी प्यारी संगत जी, गुरुजी महाराज जी, मेरा साथ मेरा हाथ कभी मत छोड़ना, हर पल हमेशा मेरे साथ रहना मेरे गुरुपा। आपने मेरा हाथ पकड़ा है तो हे मेरे गुरुपा जी, ये जन्म तो मैंने आपको समर्पण कर दिया है, आपके चरणों में समर्पण, मेरा जन्म, मेरा तन मन धन, मेरा सब कुछ मेरे गुरुजी के चरणों में समर्पण समर्पण समर्पण। मेरा हर जन्म, जब भी मैं अपना जन्म लूँ तो मेरे गुरुजी के चरणों में समर्पण समर्पण समर्पण। गुरुजी महाराज जी, मेरे पिता महादेव जी, हमेशा हर पल मेरे साथ रहना, हर जन्म मेरे साथ रहना मेरे गुरुजी महाराज, मेरा साथ मेरा हाथ कभी मत छोड़ना। हे मेरे प्यारे बाबा जी, मेरे शिव जी महाराज, आई लव यू, मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ, बेहद प्रेम करती हूँ। और प्यारी संगत जी, आपको भी पता है कि गुरुजी महाराज कितने अच्छे हैं, बहुत ही प्यारे, बहुत ही स्वीट हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत दयालु हैं, बहुत ही प्यारे हैं। और जब गुरुजी की महिमा किसी पर, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जब गुरुजी अपनी ब्लेसिंग करते हैं, अपना प्रेम जब दिखाते हैं अपनी संगत को और प्रेम देते हैं और ब्लेसिंग देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, तो उसकी तो नैया समझ लो पार हो गई, उसके तो वारे न्यारे हो गई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मेरी प्यारी संगत जी, गुरुजी बहुत अच्छे हैं, बहुत ही प्यारे, बहुत ही स्वीट हैं। बस गुरुजी पर समर्पण करने की देर है, गुरुजी पे सरेंडर कर दो, अपना सब कुछ गुरुजी पर सरेंडर कर दो, फिर देखो कमाल। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, प्यारी संगत जी, गुरुजी ने मेरी बहुत हेल्प की है, मेरे बहुत कष्ट दूर किए हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैंने कल अपने सत्संग शुक्राना में मैंने कल गुरुजी की ब्लेसिंग के बारे में आपको प्यारी संगत जी बताया था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। डरती भी हूँ,
कि मैं अगर सारी ब्लेसिंग बता दूँगी तो गुरुजी महाराज, मेरे पिताजी, मेरे बाबा जी, आपकी ब्लेसिंग, आपका प्यार में कम हो जाता है मेरे लिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब ये पता नहीं मेरा वहम है कि क्योंकि मैंने ये नोट किया है, सच में मैंने नोट किया है। जब मैं स्टार्टिंग में, शुरू में, ये नवंबर के लास्ट दिनों की बात है ये, 2024 नवंबर के लास्ट दिन, उन्होंने मैंने गुरुजी की बहुत ब्लेसिंग देखी। क्योंकि जब मैं सत्संग सुनती थी ना, तो उसमें कहते थे सभी कि मुझे तितली के दर्शन हुए, और ब्लैक तितली होती, बड़ी सी ब्लैक तितली, और बहुत ही सुंदर सुंदर सॉफ्ट सी और बड़ी सी तितली, बहुत ही प्यारी स्वीट मैंने देखी तितली, और कबूतरों की ब्लेसिंग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो मैंने सच में, रियल में मैंने भी गुरुजी की ब्लेसिंग को मैंने महसूस किया है। और मैं जब मैं कपड़े सुखाने जाया करती छत पर, तब मैं थोड़ी देर बैठ जाती थी और गुरुजी को याद करती और मंत्र जाप करती। तो सच मानो, थोड़ी देर के बाद ही तितली के दर्शन हुए मुझे। तितली मेरे पास से होकर, ब्लैक कलर की बड़ी सी तितली मेरे पास होकर के गई, और मैं इतनी खुश हुई कि बोले हाँ, सच में संगत संगत जी सही कहती है कि गुरुजी की ब्लेसिंग होती है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, में प्यारे गुरुजी, लव यू गुरुजी। और फिर कबूतरों की ब्लेसिंग मैंने देखा है, कबूतरों के कम से कम 12-13 कबूतर ऊपर आसमान में राउंड लगाते हुए, कोई सफ़ेद, कोई स्लेटी कलर के कबूतर। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका लाखों लाखों करोड़ों बार शुक्राना, शुक्राना मेरे पर बाबा जी। फिर मैं बैठ के बहुत खुश होती हूँ उनको देख कर कि हाँ, सच में गुरुजी हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, गुरुजी की महिमा सच में अपरंपार है। तो सच मानो प्यारी संगत जी, जैसे जैसे सत्संग में मैंने सुना है, तो उनकी थोड़ी थोड़ी सी ब्लेसिंग मुझे भी महसूस मैंने की है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी, मैं सत्संग में सुनती थी कि पुत्र, तेरी है ना अलमारी में, तेरे अलमारी को खोल, और उसमें कोई चीज़ पड़ी है, काफ़ी पुरानी है, उसको निकाल, और निकाल के पानी जल प्रवाह कर। तो मैंने सोचा कि ऐसे सत्संग में किसी ने भी सत्संग सुनती थी मैं, तो मैं सोची औरों के लिए होगा। फिर मैंने ये सत्संग मेरे पास कम से कम 3 बार आ गया यही, यानी कि एक दिन आया, फिर 2 दिन के बाद फिर यही सत्संग आ गया। फिर से यही बात आई सत्संग में कि गुरुजी ने कहा कि अपनी अलमारी को खोल पुत्र, ऐसी कोई चीज़ रखी है उसको निकाल, जल्दी से निकाल और जल प्रवाह कर उसका। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर मैंने भी सोचा कि मैं निकाल ही लेती हूँ। मैंने अपनी अलमारी तो नहीं, मेरे पास मेरी पेटी है मेरी शादी की। तो मैंने उस पेटी को, संदूक को खोला। संदूक को खोलने के बाद सच मानो संगत जी, मैं हैरान हो गई रियल में। मैंने जब खोल के देखा ना, सबसे नीचे नीचे सबसे लास्ट में मैंने मेरे जो शादी के जो फेरे लेते हैं, फेरे लेने पर जो चावल होते हैं, जो चावल है, हल्दी है, हल्दी की गांठें थी, जो चावल थे, मैंने एक सफ़ेद पीले कपड़े में बांध के, जो पंडित ने देते हैं जो, वो मैंने उठा के गांठ बांध के, और मैंने उसको एक पन्नी के अंदर, एक लिफाफे में मैंने पेटी की कोने में रखा हुआ था, सबसे नीचे नीचे। मैंने खोल कर देखा, मैं बोली हाँ, सच में गुरुजी तो वाकई में मेरे बारे में कह रहे थे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका लाखों लाखों करोड़ों बार शुक्राना, शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी। सच में मैंने, प्यारी संगत जी, गुरुजी की मैंने ब्लेसिंग को मैं महसूस किया। गुरुजी ने वाकई में मेरे चमत्कार किए हैं। मैंने गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मेरे प्यारे बाबा जी, लाखों लाखों करोड़ों बार शुक्राना, शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आई लव यू मेरे प्यारे बाबा जी। फिर प्यारी संगत जी, मैंने सारे वो निकाल के, हल्दी की गांठें थी और वो चावल थे, और जो कपड़ा था वो तो मैंने ले लिया, क्योंकि जो कपड़ा है वो फेंकते नहीं है, क्योंकि साथ फिर जब फिर लेते हैं वो जो, आप समझ जाओ ना संगत जी मैं क्या कह रही हूँ। फिर मैंने वो कपड़ा तो निकाल के मैंने धो के अपने पास रख दिया, और जो सामान था, जो भी था, वो लेके मैंने अपने बेटे को मैंने अपने देवर को कहा कि इसको ना जल प्रवाह कर दो। तो मैंने उनको ना जल प्रवाह करने के लिए दे दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और एक सत्संग शुक्राना, मैंने सुना था कि बेटी, तेरे ना घर के पास
एक बहुत ही पुरानी मशीन पड़ी है और उसे जल्दी से जल्दी उसको है ना, उस पुरानी मशीन बहुत ही टाइम से पड़ी है, वो कई महीनों से, तो उसको वहाँ से हटा, तब तेरी ब्लेसिंग आनी शुरू होगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैंने गौर नहीं किया, फिर मैंने सोच रही थी मैं ये मेरे पास कौन सी मशीन आ गई, पुरानी, जो बहुत पुरानी मशीन है, खराब पड़ी हुई मशीन है। तो मैं सोचे जा रही, मैं फिर सत्संग आ गया ऐसे ही। 3 दिन के बाद वही फिर रिपीट हो रही बात। फिर मैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं कम से कम सोचती रही ऐसे, तो मेरे पास में सारे अपने कमरे में, क्योंकि संगत जी मेरा कमरा छोटा सा ही है। ये 3 मरले है हमारा मकान। नीचे तो मेरी सास रहती है, ऊपर मैं रहती हूँ, उससे तीसरी मंजिल में मेरा देवर रहता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपने कमरे में सोच रही कि सारा कमरा में देख लिया मैंने, कमरे में मैं कुछ भी नहीं दिखाई देख रहा है, ऐसी कौन सी मशीन है। हाँ, सिलाई मशीन है, मैं ऐसे सोच रही कि ये सिलाई मशीन इधर रखी है और ये मेरी पेटी है, और ऐसे कोई मशीन मुझे नज़र आ ही नहीं रही। फिर मैं गुरुजी से बात करी अंदर मन ही मन, गुरुजी मेरे पास तो ऐसी कोई मशीन है ही नहीं। हाँ, एक कूलर है, वो कमरे से बाहर बालकोनी है, उसमें है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कम से कम मुझे संगत जी 1 महीना हो गया, 1 डेढ़ महीना हो गया, और फिर ये सत्संग गुरुजी ने मुझे 4-5 बार मेरे को यही बार रिपीट हो रही, सत्संग में आए जा रहा। फिर मैंने सोचा कि चल मैं देखती हूँ। गुरुजी ने बोला सफाई कर पुत्र, बहुत ही कचरा है तुम्हारे आसपास, तेरे घर के आसपास। फिर मैंने देखा, फिर मैं हाँ बोले हाँ गुरुजी कचरा तो है। तो क्योंकि मेरे जो अंकल जी हैं वो मैकेनिक हैं, और जो सामान लेकर आते हैं वो सामान मेरे इतनी जगह है नहीं रखने की, तो कमरे से बाहर थोड़ी सी बालकोनी है, उसमें मेरे अंकल जी ने अपना सामान रख दिया करते हैं। ये गड्डियों का जो सामान होता है वो वहाँ रख देते हैं साइडों में। तो वो सामान रखा था, और फिर मैंने उस सामान की मैं सफाई की। मैं इस सामान को मैं उठाकर वहाँ ऊपर रखती थी छत पे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर मेरी नज़र पड़ी कूलर पर, जो मेरे सास का पुराना कूलर था। कम से कम इस कूलर को हो गए 8 साल, 8 साल का कूलर वो। और जब हमारा कूलर तो ख़राब हो गया था, तो फिर मेरे अंकल जी ने कहा कि अपनी अपनी मम्मी से कहा कि हमारा कूलर ख़राब हो गया है और आप तो चलाते नहीं हो, तो ये कूलर हमें दे दो। तो उन्होंने, मेरे सास ने कूलर मेरे अंकल जी को दे दिया। तो फिर वो हमने चलाया करते। वो कुछ महीने तो सही चला वो, फिर वो ख़राब हो गया। 1-2 बार वो ख़राब भी हो गया था, तो वो ठीक भी कराया उस कूलर को, वो फिर ख़राब हो गया। फिर अब जैसे ठंड आ गई थी, तो फिर मैंने उस कूलर को वहाँ से हमारी जगह से हटाकर थोड़ा सा आगे मैंने अपने कमरे के बाहर वहाँ मैंने कूलर को रख दिया। और बरसात की बारिश की वजह से वो कूलर के अंदर पानी भर गया, फुल भर के वो पानी भी सड़ गया, उसके अंदर काई जम गई, बिल्कुल हरा पानी हो गया वो। तो गुरुजी इसी के बारे में बोल रहे थे कि पुत्र तेरे घर के पास पुरानी मशीन पड़ी है, खराब है वो, और वो वही सारी नेगेटिविटी फैला रही है, उसको हटा, जितना जल्दी उसको वहाँ से हटा, तब तेरी ब्लेसिंग आनी शुरू होगी, तब सही होगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे बाबा जी, जब मैंने कूलर खोल कर देखा तो पानी भरा पड़ा कूलर, और बिल्कुल ही हरा पानी, काला पानी हुआ पड़ा, उसमें कीड़े वगैरह चल रहे उसके अंदर। तो मैं सोचा ओहो, मैं देखते मेरे को इतना नफरत सी हुई। मैं देखो, मैं सही कह रहे थे गुरु जी की यही मशीन है वो। वैसे भी कूलर खराब पड़ा हुआ था, 8 साल का कूलर था वो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपका लाखों लाखों करोड़ों बार शुक्राना शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी। फिर मैंने प्यारी संगत जी, वो कूलर का पानी मैंने सारा पहले निकाल के बाथरूम में डाला, फिर उसको खाली करके फिर मैंने उसको मैंने अपने बेटे को साथ लेकर और मेरे अंकल जी को साथ लेकर मैंने उस कूलर को छत पे रखवाया। फिर मैंने वहाँ से सफाई की, सफाई करके फिर मैंने वहाँ पर गुरु जी ने बताया कि पुत्र तेरे घर पर बहुत कष्ट है, ब्लैक मैजिक का बहुत ब्लैक मैजिक, तेरे परिवार, तेरे ससुराल वाले तेरे ब्लैक मैजिक कर रहे हैं घर में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वो कहते हैं ना संगत जी कि दूसरे जब इंसान के अंदर दुख होता है ना, तो सब खुश होते हैं, और जब उसके अंदर थोड़ी सी खुशियाँ आ जाती हैं तो थोड़ा अगर ठीक ठाक रहने लग जाता है, तो संगत जी आप समझ रहे हो ना कि वो उसको ना वो अपना छोड़ के सारे काम उसकी तरफ देखने को शुरू हो जाएंगे कि इसकी लाइफ में ये थोड़ी खुशियाँ क्यों आई है, इसके लिए एक बंदा खुश क्यों है, बस यही जलन। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
उनसे बर्दाश्त नहीं होती। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्यारे संगत जी, जब से ससुराल आई हूँ ना, तब से दुखी दुख देख रही हूँ मैं। जय गुरु जी, सुख तो था ही नहीं मेरे लाइफ में। मैंने सोचा कि ले भाई, मैं तो अपने यही सोच कर अपना जीवन व्यतीत कर रही थी कि मेरे कर्म ही माड़े हैं, जो मुझे सुख नहीं मिल रहा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर प्यारी संगत जी, मैंने उसको पर प्यारे संगत जी, गुरुजी ने कहा कि तेरे घर पे करने वाले और कोई नहीं, तेरे ससुराल वाले ही हैं। ब्लैक मैजिक करवाते हैं, वशीकरण करते हैं, और तेरे अंकल जी है उसकी बुद्धि को भी बांध देते हैं, उसको भी गलत नेगेटिविटी में रखते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे बाबा जी, फिर मैंने जो गुरुजी जो आपने मुझे उपाय बताए, मैंने वो किए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे संगत जी, गुरुजी ने जो कहा कि वो कूलर को, फिर मैंने वहाँ से सफाई करके गुरुजी ने कहा कि तुलसी का पौधा लगा, और शाम का शाम का पौधा लगा, और बेलपत्र का पौधा वो भी लगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मनी प्लांट भी लगाओ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जो मैंने वहाँ से जितनी बहुत ही गंदा सा, बहुत ही बुरा हाल हो रखा था उधर, क्योंकि मेरे अंकल ने अपना सारा सामान वहाँ रखा हुआ था, और जब बारिश की वजह से ये पिछले साल की ये संगत जी, ये बात मैं आपको बता रही हूँ, नवंबर की बातें, ये अक्टूबर की बातें हैं, अक्टूबर नवंबर की बातें हैं ये। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बारिश की वजह से, बारिश हुआ करती थी तो सारा सामान उसमें पानी पुन भर जाता था। बारिश, हवाएं वगैरह चलती थी, तो आप संगत जी आप समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ। जब सामान तो वो खराब होना ही था, उसमें गंदगी होनी थी। फिर इस करके फिर मैंने सारी सफाई करवाई, उधर से सारी साफ सफाई मैंने की। मेरे लड़के ने, मेरे बेटे ने, हम दोनों माँ बेटे ने आपस में मिलकर हमने सारे घर की वहाँ से सारी बालकोनी की हमने सफाई की। सारा सामान उठा के मैंने ऊपर रखवाया छत पे, और फिर मैंने वहाँ से सफाई करके फिर मैंने पौधे लगाए। तो सच मानो संगत जी, इतना अच्छा लग रहा था, इतना गंदा लग रहा था पहले तो, देखते हुए भी ऐसा हो करता कि देखो कितना हाल, बुरा हाल हो रखा है यहाँ पे बालकोनी। थोड़ी सी तो है ही मेरी जगह, और जब साइड में से जब बाथरूम में जाते हैं तो उस साइड को थोड़ी सी बालकोनी है, आने जाने का रास्ता बस। तो फिर वहाँ पे मेरे अंकल जी ने वहाँ सारा सामान रखा हुआ था, तो फिर मैंने उठा के सारा छत पे रख दिया, और फिर वहाँ पे मैंने पौधे लगा के, मैंने ना जितने जो गुरु जी ने बताए, मैंने वही पौधे मैंने वहाँ पर लगाए, मैंने गमले लगा दिए। जय गुरु जी, संगत जी, सच मानो इतना अच्छा लग रहा है वहाँ से, खुला खुला भी और इतनी साफ सफाई भी। गुरु जी महाराज, आपका लाखों लाखों करोड़ों बार शुक्राना 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 मेरे प्यारे बाबा जी। धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, मेरे प्यारे गुरु जी, लव यू गुरु जी। आप बहुत अच्छे हो गुरु जी, आपने मुझे साफ सफाई करवाना सिखाया गुरु जी। सच में आपकी बेटी तो नालायक थी, मेंटल थी आपकी बेटी तो, ऐसे गंद में रहा करती थी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरे प्यारे बाबा जी, आप बहुत अच्छे, बहुत ही स्वीट हो मेरी प्यारी संगत जी। गुरु जी महाराज बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही स्वीट है। हे बाबा जी, मेरा साथ, मेरा हाथ कभी मत छोड़ना गुरु जी महाराज। मेरी प्यारी संगत जी, गुरु जी बहुत अच्छे हैं, बहुत ही स्वीट हैं। हे मेरे प्यारे बाबा जी, मैंने पहले भी सत्संग में मैंने अपनी ब्लेसिंग के बारे में बताया था संगत जी आपको। तो सच मानो, जो मैं आपको बता रही हूँ कि मैं तितली के दर्शन हुए, मैंने कबूतरों के दर्शन हुए, तो सच मैंने जब मैंने ये बताई ना, ये जितनी ब्लेसिंग मैंने बताई, तो मेरे सच में मेरे ना ये, मैं छत पे जाया करती ना, तो ना मुझे तितली दिखती, ना मुझे कबूतर दिखते, और कबूतर फिर मैं देखती रहती आसमान में। आपको हंसी आएगी संगत जी, आसमान में देखती थी मैं, मेरे को कबूतर नजर नहीं आ रहे, मैं कबूतरों को देख रही। फिर कम से कम मुझे 15-20 मिनट हो गए, मुझे आधा घंटा हो गया, तब जाके मुझे थोड़े से कबूतर दिखे। फिर मैं बोली हाँ, कभी कभी ना दिखते तो मैं उदास हो जाया करती। और फिर मैंने बोली ले, मैंने को ऐसा लगता है कि मैंने ना मैंने अपने गुरु जी के बारे में बता दिया ना, ब्लेसिंग के बारे में बताया मैंने संगत जी को, सत्संग में मैंने बताया, तो इस करके है ना, ये मेरी ना ब्लेसिंग कम हो गई, और तितली तो मुझे दिखनी बंद होगी। आपको हंसी आएगी संगत जी, तितली तो मुझे दिखती नहीं थी। जाके छत पे देखती, मैं कपड़े सुखाने के बहाने जाती मैं छत पे, यार देखती वहाँ पे बैठ के, कोई भी तितली नजर नहीं। मैं तो हार के तंग होके फिर मैं नीचे आ जाती, मैं कहा तितली नहीं, मुझे दिखी नहीं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
प्यारी संगत जी, जाने जाने मुझसे कोई भूल हो गई हो या ऐसे कोई मैंने गलत बात बोल दी हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। मेरे प्यारे गुरुपाद जी, मेरी प्यारी संगत जी, मुझे क्षमा कर देना, मुझे माफ़ कर देना। सॉरी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जी, सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए ताकि नए सत्संग की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आप भी अपना सत्संग स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर या दी हुई ईमेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट एंड शेयर करें ताकि सारी संगत तक गुरु जी की ब्लेसिंग पहुंच सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।